Good morning students. In today's class we'll start our new chapter 3 data handling. First of all I'll tell you about the data handling. Data means कोई भी information. Like मेरी क्लास में जो है वो 20 स्टूडेंट्स हैं. उन 20 स्टूडेंट्स का मैं टेस्ट लेता हूँ. उनके जो है आउट ऑफ 10 में से डिफरेंट मार्क्स हैं. उनके जो है वो डिफरेंट मार्क्स आते हैं, तो वो क्या है, वो डाटा है. या उन 20 स्टूडेंट्स की जो है डिफरेंट जो हाइट्स हैं वो क्या है, वो भी हमारा डाटा है. हैंडलिंग मतलब उस डाटा को हम किस तरह से जो है ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करके उसका किस तरह से यूज किया जाता है. ठीक है, तो वो क्या मतलब होता है, हैंडलिंग करना. मतलब डाटा को किस तरह से हम हैंडल करते हैं, यानी ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करते हैं. किसी भी डाटा को अरेंज करना मतलब डाटा को हैंडल करना. अब उस डाटा को हैंडल किस तरीके से किया जाता है, मतलब उसका यूज कैसे होता है, वो मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले देखिए यूज होता है टैबुलर फॉर्म. टैबुलर फॉर्म, ये टैबुलर फॉर्म क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले लाइक 5 6 8 5 7 9 8 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 then and 7. ये 10 स्टूडेंट्स के जो है वो मार्क्स हैं. ठीक है, आउट ऑफ 10. अब ये कहा जाए कि इसको जो है, इस मार्क्स को जो है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डाटा है. ये क्या है, हमारा डाटा है. अब इसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे, जो हमारा हैंडलिंग होता है. डाटा हैंडलिंग मतलब ये हमारा डाटा दिया हुआ, अब इसको किस तरह से हैंडलिंग करेंगे. हैंडलिंग करने का मतलब है कि हम टैबुलर फॉर्म में इसको जो है वो कन्वर्ट करेंगे. टैबुलर फॉर्म किस तरह से होती है, एक कॉलम बनाएंगे हम मार्क्स के नाम से, जो कि हमारे यहाँ पर गिवन है. दूसरा कॉलम बनाते हैं टैली मार्क. टैली मार्क जी, टैली मार्क मतलब किसी भी डाटा को टैली करना. ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर्स, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स. जो नंबर्स होते हैं वो आपका फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में रहेगा. अभी टैली मार्क का हम यूज किस तरह से करेंगे. लाइक हमारी फ्रीक्वेंसी होती है 3, तो हम 3 को यहाँ पर टैली मार्क में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3. अगर फ्रीक्वेंसी हमारी होती है 4, तो हम यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4. अगर फ्रीक्वेंसी हमारी 5 होती है तो हम यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 देन क्रॉस 5. अगर 6 होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 देन 6. इस तरह से जो है हम टैली मार्क का यूज करते हैं. चलिए अगर अपने क्वेश्चन पे देखते हैं किस तरह से हम क्वेश्चन में जो है उसको टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, लाइक हमारे यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम 5 मार्क्स, क्योंकि सबसे लोवेस्ट जो है वो 5 मार्क्स है. 5 यहाँ पर लिखेंगे और 5 देखेंगे कितने टाइम आए हैं, मतलब कितने स्टूडेंट्स के जो है वो 5 मार्क्स आए हैं. 1 2 3 4. 4 बच्चे ऐसे हैं क्लास में जिनके 5 मार्क्स आए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टैली मार्क का 4. 1 2 3 4, और यहाँ पर इस तरह से आपका 4 लिखा जाएगा. मतलब 5 मार्क्स जो है वो कितने बच्चों का है, 4 बच्चों के आए हैं. ठीक है, देन 6 1 2 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए तो 1 2, यहाँ पर आपका 2 इस तरह से लिख जाएगा. देन 7 मार्क्स जो है वो 1 स्टूडेंट के मार्क्स आए, यानी एक बच्चे के जो है वो 7 मार्क्स आए, तो हम यहाँ पर इस तरह से 1 लिख देंगे. देन 8 1 2 स्टूडेंट्स के जो है वो 8 मार्क्स आए, तो यहाँ पर हम इस तरह से 2 लिख देंगे. देन 9, एक बच्चे के जो है वो सिर्फ एक ही स्टूडेंट के 9 मार्क्स आए, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे इस तरह से. अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी का हम टोटल करेंगे. 4 2 6 6 1 7 7 2 9 1 10, मतलब ये हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. अब हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ पर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही स्टूडेंट्स थे, और यहाँ पर 10 ही आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है. अगर ये हमारा यहाँ से जो डाटा दिया होगा, डाटा से डिफरेंट आएगी फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब हमारा आंसर कहीं पर हमें टैली करने में जो है वो गलत हो रहा है हमारा. ठीक है, इस टैली मार्क का आपको टोटल नहीं करना, फ्रीक्वेंसी का टोटल करना होता है आपको. ठीक है, इस तरह से जो है हम टैबुलर फॉर्म में किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डाटा हैंडलिंग, मतलब किसी भी डाटा को हैंडल करना. ठीक है, उसमें जो है वो ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करना उसको. ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट जी. देखिए नेक्स्ट है हमारा रेंज. रेंज का मतलब होता है रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट. लाइक हमारे पास कोई डाटा है, फॉर एग्जांपल 2 4 9 8 7 3, ये डाटा दिया हुआ है. फिर इस डाटा से हमसे ये कहा जाए कि इस डाटा से आपको रेंज निकालना है. तो रेंज का सिंपल सा फॉर्मूला, रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट.
हाईएस्ट ना, अब हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा हाईएस्ट नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली बात है हाईएस्ट हमारा क्या है यहाँ पर 9 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9। देन लोएस्ट नंबर जो है वो हमारा क्या है 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। तो 9 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। यही आपकी रेंज है। रेंज का मतलब होता है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसमें से हम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को जब डिफरेंस करेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस करेंगे तो जो नंबर आएगा वहां पे क्या होगी, रेंज होगी, उस डाटा की रेंज होगी। तो इस तरह से हम जो है वो रेंज फाइंड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। जी देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीन, मीडियन एंड मोड। हाउ कैन वी फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड। सबसे पहले हम बात करेंगे मीन की। मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ all observations divided by total observations। ये आपका मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। आप मीन को एवरेज भी बोल सकते हैं, जो अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा अपने 6th क्लास में, एवरेज के नाम से, AVERAGE एवरेज। और मीन को हम अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं। और मीन का साइन को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका मीन का साइन होता है, कहीं पे इस तरह से x बार लिखा हुआ आ जाए, ये बार होता है ऊपर, ठीक है, तो ये आपका मीन को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मीन बोल दें या फिर हम एवरेज बोल दें या फिर अर्थमेटिक मीन बोल दें तो उसका मतलब मीन ही होता है। या फिर इस तरह से साइन आपका इससे भी डिनोट कर सकते हैं, ये आपका क्या होता है, अर्थमेटिक मीनिंग होता है। तो मीन का फॉर्मूला आपका है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस का मतलब है मेरे पास डाटा दिया हुआ है, इस डाटा से मुझे कह रहे हैं कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस इन्हीं नंबर्स को बोलते हैं, जो नंबर से डाटा दिया हुआ है, इसी डाटा को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। तो मीन का हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। मतलब ये जितना भी डाटा दिया हुआ है हम इन सबका सम कर देंगे, यानी 3 + 8 + 5 + 7 + 6 + 8 + 2 + 3 + 3 and divided by 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 टाइम है, ये आपका हो जाएगा टोटल ऑब्जर्वेशंस। ऊपर क्या किया हमने, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जो भी डेटा दिया हुआ है उस सबको हमने सम कर दिया, उस सबका हमने प्लस कर दिया है, हमारा सबको कंबाइन कर दिया है। और नीचे टोटल ऑब्जर्वेशंस का मतलब ऑब्जर्वेशंस कितनी बार है, 9 टाइम्स है, तो हमने नीचे 9 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, 3 11 5 16 this 7 3 1 18 9 20 25। ये आपका हो रहा है टोटल 45। अब ये 45 आने के बाद जो डाटा दिया हुआ है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 5 45, दिस इज द आंसर। इस तरह से जो है हम मीन फाइंड कर सकते हैं। तो मीन फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो जो भी आपका डाटा दिया हुआ होगा उसको हम ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। जो सब है नंबर 3 8 5 7 6 8 2 3 3, ये सब क्या है, ऑब्जर्वेशंस ही गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका सबका सम कर दिया, 3 + 8 + 5 + 7 + 6 + 8 + 2 + 3 + 3, सबको ऐड करके टोटल ऑब्जर्वेशन जो है हमारे कितने ऑब्जर्वेशन है, 9 ऑब्जर्वेशन है, उसको जो है 9 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हम जो है वो मीन फाइंड कर सकते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मीडियन। जी देखिए नेक्स्ट हमारा है मीडियन। देखिए मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। मीडियन का मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब जो भी हमारा डाटा दिया हुआ है, सबसे पहले हम इस डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ये डाटा दिया हुआ है और मुझसे कहा जाए कि इससे आपको इस डाटा से जो है आपको मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन का मतलब क्या है, मिड वैल्यू। तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि मीडियन निकालने से पहले हम उस डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे की तरफ। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर है हमारा 2 है और 2 1 टाइम है, तो पहले तो हम 2 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। देन हम देखेंगे 3 यहाँ पर है 1 2 3 टाइम है, तो 3 3 3। देन 4 देखेंगे, 4 हमारा यहाँ पर नहीं है। 5 देखेंगे, 5 हमारा 1 टाइम है, तो 5 लिख देंगे। देन 6 हमारा 1 टाइम है,
देन 7 भी हमारा यहाँ पर 1 टाइम है, देन 8 हमारा जो है यहाँ पर 2 टाइम है, तो 8 को हम 2 बार देखेंगे। अब काउंट कर लेते हैं एक बार, कभी कोई टर्म छूट ना गई हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी हमारा 9 है और वो भी हमारा 9 है। अब हम जो है यहाँ से क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। मीडियन का मतलब क्या है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब 4 टर्म्स इधर हो गई और ये 4 टर्म्स उधर। मिड वैल्यू क्या है आपके यहाँ पर 5, तो यही आपका क्या है, यही आपका मीडियन है। ओके, आपने पहले क्या किया, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद 4 टर्म्स इधर 4 टर्म्स उधर, तो बीच में जो बीच वाली जो टर्म होगी वो आपकी क्या होगी, मीडियन होगी। और अगर आपकी अभी आपकी कितनी टर्म्स है, 9 टर्म्स है। अगर 7 टर्म्स होती तो 3 टर्म्स उधर 3 टर्म्स उधर, जो बीच वाली होगी वही मीडियन होगी। लेकिन अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, अगर अभी तो ये किस फॉर्म में, ऑड फॉर्म में है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो होता है वो ऑड नंबर होता है। अगर ऑड फॉर्म में होगी तो मिड वैल्यू जो होगी, मिड टर्म जो होगी हमें इजीली फाइंड हो जाएगी। बीच में से जो भी अगर 7 टर्म होगी तो 3 इधर बीच में जो टर्म होगी वो आपकी मीडियन होगी। अगर 5 होंगी तब भी 2 इधर बीच वाली वैल्यू आपकी मीडियन होगी। और अगर 9 होंगी, जैसे इस क्वेश्चन में था 4 इधर बीच वाली वैल्यू आपकी जो होगी जो जाएगी। लेकिन अगर आपकी एक और टर्म ऐड कर दूं, लाइक एक टर्म और ऐड कर देता हूं, फॉर एग्जांपल 10, मैंने यहां पर 10 और ऐड कर दिया। अब ये इस तरह से नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहां पर अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का मतलब है कि 5 इधर और 5 टर्म्स आपको इधर। अब तो बीच में कोई टर्म ही नहीं आ रही। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो दोनों बीच वाली टर्म्स होती हैं, जो दोनों बीच वाली टर्म्स होंगी उन दोनों को ऐड करके यानी 5 + 6 और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, यानी 11 डिवाइडेड बाय 2, आपका 5.5 जो है वो आपका मीडियन आएगा। वैसे आपकी बुक में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है। आपकी बुक में सभी क्वेश्चन जो है वो ऑड वाले ही हैं, जितने भी मतलब जो डाटा दिया हुआ है सब ऑड वाला ही है, इवन वाला नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी आपको एडिशन बता दिया, हो सकता है मैं आपको वर्कशीट में इवन वाला कोई क्वेश्चन दूं तो आप उसको इजीली कर लेना। अगर आपका ऑड में होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, जो मिड वैल्यू होगी वही आपकी मीडियन होगी। और अगर वो इवन में दिया होता है डाटा तो आपकी 5 टर्म्स इधर 5 टर्म्स उधर, बीच में कोई टर्म नहीं आ रही है, तो आप दो जो बीच की वैल्यू होंगी दोनों बीच वाली, एक टर्म इधर साइड से लेंगे, एक टर्म इधर बाई लेंगे और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से अगर आपकी ये अभी तो 10 वैल्यूज है, अगर 8 होंगी तो 4 इधर हो जाएंगी, तो बीच में कोई वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बीच वाली दोनों वैल्यू लेकर उन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से उसको डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से जो हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मोड। जी देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मोड। मोड का मतलब होता है मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी। मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब इस डाटा के अंदर ऐसी कौन सी टर्म है जो सबसे ज्यादा बार यूज हो रही है। मतलब अगर मैं 2 की बात करूं, 2 जो है वो यहां पर 1 टाइम है। 2 कितने टाइम है, 1 टाइम है। अगर मैं 3 की बात करूं, जैसे कि हम अरेंज करेंगे, 2 जो है हमारे यहाँ पर 1 टाइम है, 3 हमारे यहाँ पर 1 2 3 टाइम है। अगर मैं 4 की बात करता हूं तो 4 यहाँ पर मेरा नहीं है। अगर मैं 5 की बात करता हूं तो 5 मेरे यहाँ पर 1 टाइम है। 6 की बात करता हूं तो 6 मेरा यहाँ पर 1 टाइम है। अगर मैं 7 की बात करता हूं तो 7 भी मेरा यहाँ पर 1 टाइम है। और अगर मैं 8 की बात करता हूं तो 8 मेरा यहाँ पर जो है वो 2 टाइम है। तो मतलब ऐसी इनमें से कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो सबसे ज्यादा बार अकर कर रही है उसके अंदर, वो क्या है, वो 3 है आपका। वो कौन सी फ्रीक्वेंसी आपकी 3 है। 3 जो है सबसे ज्यादा बार आ रही है, 3 तो यही आपका मोड है। 3 आपका जो होगा मोड होगा, मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी। ऐसी फ्रीक्वेंसी, ऐसी ऑब्जर्वेशन जो इसके अंदर डाटा के अंदर सबसे ज्यादा बार अकर कर रहा हो। देखिए इस क्लास में हमने आपकी एनसीईआरटी बुक की 3rd चैप्टर से 2 ही एक्सरसाइजेस कवर की हैं, 3.1 और 3.2। मैंने जो अभी आपको इस क्लास में जो इंट्रोडक्शन दिया है वो एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 का ही इंट्रोडक्शन दिया है। अभी पहले आप लोग की इसकी वर्कशीट अपलोड की जाएगी, पहले आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। जब आप लोग का वो क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो
पार्ट 2 यानी इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 का इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे। जो 3.3 है वो बार ग्राफ से रिलेटेड है और जो 3.4 एक्सरसाइज है वो आपकी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसी को डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप लोगों को जो है जो भी वर्कशीट अपलोड की जाएगी आपको वो मीन, मीडियन, मोड या फिर रेंज या फिर टैबुलर फॉर्म पढ़ा है उसी से रिलेटेड अपलोड की जाएगी। ओके।